नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चों की ग्रोथ के बारे में। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि बकरी पालन में जो बच्चे हैं बकरियों के, वही होता है इनकम का साधन। बकरी पालन में अगर आपने बच्चे पाल लिए, उनको अच्छे से तैयार कर लिए समय से, तो आप बकरी पालन से बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि बकरी पालकों की बच्चों को लेकर समस्याएं हैं, जिस दिन बकरी का बच्चा आता है उसी दिन से बकरी पालकों की समस्या स्टार्ट हो जाती है। बकरी के बच्चे के समय से ग्रोथ ना होना, उसका वजन ना बढ़ना, इसको लेकर बकरी पालक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में कई तरह के दाना मिश्रण, कई तरह के मिनरल मिक्सचर, इसके अलावा मल्टीविटामिन चलाते हैं, पर सही कॉम्बिनेशन ना मिलने की वजह से बकरी के बच्चों की ग्रोथ सही नहीं होती है। जैसे में आप जानते हैं हमें कि हम खुद भी बकरी पालक हैं और अपने फार्म के अंदर जो भी दवाई, मेडिसिन, जो सिरप हम इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, वही आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप भी उसका फ़ायदा ले सकें। तो उसी तरह आज की वीडियो में बकरी के बच्चों को वजन को बढ़ाने को लेकर, उनकी ग्रोथ को लेकर बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ। और वो ट्रीटमेंट मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम खुद भी हमारे बकरी के बच्चों को वही सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वीडियो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बकरा बकरी में या उनके बच्चों में किसी तरह का ट्रीटमेंट चलाते हैं, मतलब वजन बढ़ाने को लेकर या उनकी ग्रोथ को लेकर, या कोई दाना मिश्रण चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपने उसकी डिवर्मिंग नहीं की है तो सबसे पहला काम करना है, आपको उसकी डिवर्मिंग करनी है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी है। उसके अगले दिन से आपको उसे लीवर टॉनिक देनी, जो कि आपको 10 दिनों तक देनी है। आप वजन के अकॉर्डिंग देख लें कि बकरी का बच्चा छोटा है या एडल्ट है या बड़ा बकरा बकरी है, उस अकॉर्डिंग आप उन्हें लीवर टॉनिक दें। तो सबसे पहला काम ये करें। इसके बाद ही अगर आप कोई ट्रीटमेंट चलाना चाह रहे हैं तो वो चालू करें, या दाना मिश्रण चेंज कर रहे हैं तो चेंज करें, लेकिन सबसे पहले आपको डिवर्मिंग करनी है। तो हम जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर आपने बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग नहीं की है तो डिवर्मिंग कर लें। उसके बाद हम 2 तरह की चीज़ें लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो रखा हुआ है, आप देखेंगे सार्कोफेरल वेट। ये एक तरह की चटनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको अपने बकरी के बच्चों को देना है। किस तरह देना है वो आपको प्रैक्टिकली देखकर दिखाऊंगा। इसके साथ आपको दूसरा देना है A to Z। A to Z के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हर कोई यूट्यूबर, हर कोई बकरी पालक बता रहा है, लेकिन इसके साथ का कॉम्बिनेशन कोई नहीं बता रहा है। सिंगल A to Z के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको यूट्यूब पर मिलेगी, पर इसका सही रिजल्ट अगर आपको लेना है, परफेक्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। इन दोनों को आपको बकरी के बच्चों को देना है। इसके अलावा आप किसी भी तरह का कोई मल्टीविटामिन, कैल्शियम चला रहे हैं तो बंद कर दें। आपको सिर्फ डिवर्मिंग करनी है, लीवर टॉनिक देनी है, उसके बाद से आपको इसे चालू कर देना है इन दोनों को। इसके अलावा आप बकरी के बच्चों को कुछ ना लें। जो आप हरा चारा और आप सूखा चारा चला रहे हैं वो चलाते रहें, जो दाना मिश्रण खिला रहे हैं वो भी खिलाते रहें। उसके अलावा एडिशनल आपको ये 2 सप्लीमेंट चलाने हैं। जब ये 2 सप्लीमेंट आप चलाएंगे तो आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो A to Z है ये कई तरह के मल्टीविटामिन और मिनरल से भरपूर है। इसके अलावा हम बात करें सार्कोफेरल वेट की, तो इसके अंदर कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन, कॉपर और कई तरह के मिनरल्स हैं। तो मैं आपको इन दोनों को बकरी के बच्चों को प्रैक्टिकली लेकर दिखाऊंगा, कैसे इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे उन्हें देना है, कितने समय का गैप रखना है इन दोनों में, जिससे कि जो सही रिजल्ट मिलना चाहिए बकरी के बच्चों में वो मिलेगा। तो सबसे पहले हम सार्कोफेरल, जो मैंने आपको बताया ये चटनी के रूप में आती है, पहले हम इसे देंगे। आपको इसे खिलाने के लिए किसी तरह की कोई सिरिंज, कोई बॉटल, किसी तरह का कोई टेबल स्पून का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको खिलाना कैसे देखिए, आप इस तरह से अपना एक उंगली ऐसे डुबो लें और डुबोकर इस तरह उसे अच्छे से पकड़कर उसके मुंह में रख दें। देखिए इस तरह से, इस तरह सब चटा दें। इसी तरह आपको सारे बच्चों को देना है। ये देखिए, इस तरह से आप अपनी फिंगर में लेकर सभी बच्चों को इस चटनी को चटा दें। आप चाहे तो महीने में 10 दिन दें, आप चाहे तो पूरे महीने भी दे सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है इसका। इसके बाद हमें A to Z लेना है।
जब आप A to Z लेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर एक लिक्विड निकलेगा और उसके साथ में ड्रॉपर निकलेगा, क्योंकि ड्रॉप है। तो इस ड्रॉपर की मदद से हमें अपने बकरी के बच्चों को, क्वांटिटी की अगर हम बात करें मात्रा की, तो जितने किलो का बच्चा है आप ड्रॉपर को फुल भर लें इस तरह से, और जितने केजी का बच्चा है आप उतने ड्रॉप उसे दें। देखिए जैसे ये बच्चा अभी जो है 4 से 5 किलो का होगा, तो इसे हम 4 से 5 ड्रॉप देंगे इस तरह से। तो आपने देखा इस तरह से आप इस ड्रॉपर की मदद से जो A to Z जो सिरप है, तो मल्टीविटामिन है, सभी मिनरल से भरपूर है, आप इस तरह से इन्हें पिलाएं, जिससे कि आप देखेंगे जब दोनों चीजें आप समय से, या सुबह के समय दे सकते हैं, दोपहर में, शाम के समय, कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर लें, उस समय आप जो सार्कोफेरोल वेट बताया आपको, मैंने चटनी बताई वो देना है, किस तरह देना वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको A to Z जो कि ड्रॉपर की मदद से देना है। तो ये आप कंटिन्यूसली दे सकते हैं जब तक कि आपको लगे ना कि आपके बच्चों की ग्रोथ ने स्पीड पकड़ ली है, मतलब कि उसकी ग्रोथ अच्छे से होने लगी है। फिर चाहे वो 10 दिन दे, 15 दिन दे या पूरा महीना दे, क्योंकि बकरी के बच्चों में कमजोरी आना क्या होता है, जब बकरी के बच्चे को हम अगर ज्यादा कुछ खिला दें या ज्यादा वो माँ का दूध पी ले, या हम बाहरी माध्यम से दूध पिला रहे हैं और ज्यादा दूध पी ले, तो वैसे में उन्हें लूज मोशन हो जाते हैं, तो दस्त लग जाते हैं, तो वैसे में बकरी का बच्चा कमजोर हो जाता है। अगर बकरी का बच्चा बीमार रहता है, उसका इम्यूनिटी लो है, तो भी वो कमजोर होगा। तो कमजोर बच्चों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, मतलब कमजोर बच्चों की मोर्टिलिटी जो परसेंटेज है बहुत हाई है। तो बच्चा अगर कमजोर हो गया है या ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया वो जरूर करें, जिससे कि आपके बकरी के बच्चे की ग्रोथ समय से आप ले सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।